हेलो स्टूडेंट्स, आपके द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है संगीत और कला के लिए, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। आपको संगीत और कला दोनों में से एक एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक संगीत से और एक कला से। तो संगीत में फर्स्ट पॉइंट ये है कि घर में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले 5 गीतों का संकलन। तो संकलन आप लिखित में भी दे सकते हैं और अगर आप गा के उसको इकट्ठा करके देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब विभिन्न अवसर क्या होते हैं अपने यहाँ, जैसे कि शादी का अवसर हुआ, होली का अवसर हुआ, सावन का अवसर हुआ, कोई धार्मिक अवसर हुआ, तो उस पे गाए जाने वाले गाने। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लू देती हूँ और इसी बेस पे आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और आप लोग अपने प्रतिभा से, मतलब जो आपके यहाँ गीत गाए जाते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो गाने आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ लगुन में अक्सर ये गाना गाया जाता है। मैं गा के बता रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें जरा सा भी हेजिटेशन की जरूरत है, तो सुनिए। रघुनंदन फूले न समाए, लगुन आए हरे हरे लगुन आए, मेरे अंगना रघुनंदन। इसी तरह से जैसे कि गांव में अक्सर ये गीत भी सुनने को मिलता है। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसे सताना ना चाहिए। तो इस टाइप से सावन का भी गीत है जो अक्सर गांव में गाया जाता है। झोला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। तो ये आपको सिर्फ उदाहरण दिया है और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से 5 गाने हैं, उनका संकलन आपको करना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। या अगर आप गानों का संकलन नहीं करते हैं तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा ये है कि कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक कविता की संगीतमय सस्वर वाचन की 2 मिनट की चित्रात्मक वीडियो क्लिप तैयार करना। आप कोई भी कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी की किताब ले लीजिए और उसमें आप कविता देखिए। कविता में क्या होता है? लय होती है और ताल होती है, संगीत होता है। तो उसी के हिसाब से आपको कविता को सस्वर वाचन उसका करना है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसमें वीर रस की प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है या श्रृंगार रस है, वो उसके हिसाब से आपको जैसे कि आपको अपनी वॉल्यूम हाई रखनी है, वीर रस में पिच भी हाई रखनी है। तो मैं उसका भी आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि एक कविता है जो हमें मोटिवेट करती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। देखो देखो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार।
ऐसे ही अगर आप इसको किसी गीत की ध्वनि से मैच करके गाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। इसी तरह कक्षा 5 में एक कविता है, माँ कहे एक कहानी। इस जो प्रस्तुत कविता में क्या है, यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों को बताती हैं। तो वो कविता भी बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। इस तरह से आप कोई भी कविता, और ये सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब अगर आप कविता को चूज करते हैं तो ये बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। बॉयज ये नहीं कहेंगे कि संगीत सिर्फ मतलब गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि क्लास में कविता जब आप हिंदी पढ़ाएंगे तो आपको कविता पाठ भी करना पड़ेगा, और वो कविता की ये शर्त होती है कि उसमें क्या होना चाहिए, स्वर, ध्वनि, लय, ताल, इस तरह से, ठीक है। और अच्छा चित्रात्मक वीडियो, मतलब आप उसका क्या करें, एक ऑडियो क्लिप तैयार कर लें और उसी के हिसाब से चित्रों के द्वारा उसको एक वीडियो क्लिप के रूप में तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये तो आपके हो गए संगीत के प्रोजेक्ट। तो इन दोनों में से आपको या 5 गीतों का संकलन या कोई एक कविता जिसका सस्वर वाचन हो, अगर संगीत भी हो तो और अच्छा है, इनमें से एक आपको तैयार करना है। अब आया आपका कला का क्या है, नंबर 3, हस्तकला के विभिन्न तरीकों, कोलाज, पेपर फोल्ड, चूड़ियों, पेपर कटिंग आदि से 2 TLM बनाना और एवं उसकी विधि लिखना। TLM का मतलब समझते ही हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो आपके शिक्षण को क्या बनाता है, आकर्षक और रुचिकर। तो हस्तकला, हाथ से बनाए हुए, ठीक है। कोलाज क्या होता है, जैसे कि आप स्क्वायर में, ट्रायंगल में, सर्किल में आप ले सकते हैं। चाहे तो आप चार्ट पेपर ले सकते हैं, चाहे आप थर्माकोल ले सकते हैं। तो उस पे जैसे कि आपने कोई एक टॉपिक ले लिया, सपोज आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में बताना है, तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जितने भी आपकी पेपर, न्यूज़पेपर की कटिंग हो, उसको या आप खुद भी बना के उसमें लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका कोलाज हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क होना चाहिए। जैसे कि सफ़ेद अगर आप लेंगे चार्ट पेपर, हालांकि यही है कि जो आपके घर में अवेलेबल है, अगर वाइट चार्ट है तो आप वाइट पे बनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर डार्क होगा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका जो किनारा है वो डार्क कर दीजिए, तो उसमें अच्छा लगेगा। लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है कोविड-19 की वजह से, आपको घर में ही जो अवेलेबल है उसी से आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो तैयार करने हैं। तो कोलाज में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। कोलाज से जब आप TLM बनाएंगे तो वो सुंदर और आकर्षक लगेगा, और आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा, और बच्चे भी सीखने के लिए उत्सुक होंगे। अच्छा, पेपर फोल्ड
चूड़ियों से टीएलएम बनता है। जैसे कि हम लोग मोमबत्ती जला लेते थे और चूड़ी आधी होती थी, तो बीच में उसको मोमबत्ती के उसमें लौ में करके और वो धीरे धीरे मुड़ जाती है। इस तरह से हम लोग झालर बनाते थे। पेपर कटिंग, तो आप जैसे भी आपको और अच्छे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके आते होंगे, तो आप उनसे ये टीएलएम तैयार कर सकते हैं। लेकिन यही है कि उसमें शिक्षण भी हो। आपका शिक्षण से मतलब है कि उससे कुछ शिक्षा मिलती हो, कुछ सीखने को मिलता हो। ठीक है। अच्छा, लास्ट है आपका नंबर 4, अनुपयोगी वस्तुओं में से 2 उपयोगी वस्तुएं बनाना तथा उनको बनाने की विधि लिखना। इसमें आपको विधि भी लिखनी है। दोनों में कला का जो भी आप काम करेंगे वो आपने कैसे बनाया है उसकी आपको विधि भी लिखनी है। तो अनुपयोगी वस्तुएं जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, इनसे लोग फ्लावर पॉट बनाते हैं। शादी के कार्ड्स जो बाद में अनुपयोगी हो जाते हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग सजावट के सामान बनाते हैं। इवन पेंसिल जब छीलते हैं तो उसका जो वो निकलता है ना छीलने के बाद, उससे भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मतलब डेकोरेटेड मटेरियल तैयार किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, संगीत में एक और एक कला में, ये 2 कंपलसरी हैं दोनों सेमेस्टर के लिए, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए, और बॉयज और गर्ल्स सबके लिए ये कंपलसरी है। और ये आपके 9 तारीख तक बनके और संस्थान में आप इसका भेज दीजिए, मतलब वीडियो के रूप में, फोटो के रूप में। लेकिन आप वही भेजिएगा जो आप इसको सबमिट कर सकें। जब भी लॉकडाउन खत्म होता है तो आप इसको सबमिट कर सकें। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।